नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों। बोध कथाएं के इस आध्यात्मिक मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम हर कहानी और शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन में प्रेरणा और शांति लाने का प्रयास करते हैं। क्या आप तनाव, अनिश्चितता या जीवन में दिशा की कमी से जूझ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक आशीर्वाद, एक विचार या एक गुरु आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? आज हम बात करेंगे गुरु पद्मसंभव का आशीर्वाद, परिवर्तन की शक्ति। गुरु पद्मसंभव, जिन्हें तिब्बती बौद्ध परंपरा में दूसरे बुद्ध के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी प्रेरणा थे जिन्होंने असंख्य लोगों के जीवन में प्रकाश लाया। इस वीडियो में हम उनकी शिक्षाओं, उनके आशीर्वाद की शक्ति और ये कैसे आपके जीवन को बदल सकता है, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो अपने मन को शांत करें, एक गहरी सांस लें और चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे या कमल से जन्मे गुरु के नाम से जाना जाता है, 8वीं शताब्दी में भारत से तिब्बत आए। तिब्बती बौद्ध धर्म में उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्हें दूसरे बुद्ध कहा जाता है। लेकिन वे सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, वे एक आध्यात्मिक शक्ति थे जिनका प्रभाव आज भी लाखों लोगों के दिलों में है। कहा जाता है कि उनका जन्म एक कमल के फूल पर हुआ, जो उनकी दिव्यता का प्रतीक है। उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव रखी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन थी उनकी शिक्षाएं, जो हमें सिखाती हैं कि सच्चा परिवर्तन हमारे भीतर से शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि उनकी शिक्षाएं आपके जीवन को कैसे बदल सकती हैं? उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है, जब उन्होंने तिब्बत के राजा त्रिसोंग देत्सेन को बौद्ध धर्म की गहराई समझाई। राजा ने पूछा, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? गुरु रिनपोछे ने जवाब दिया, जीवन का उद्देश्य है अपने मन को शुद्ध करना, करुणा को जागृत करना और सत्य को पहचानना। यह जवाब इतना सरल और गहरा था कि राजा ने तुरंत उनकी शरण ली। गुरु रिनपोछे ने तिब्बत के लोगों को सिखाया कि जीवन की हर चुनौती को आध्यात्मिक शक्ति से पार किया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारा मन ही वो जगह है जहां से परिवर्तन की शुरुआत होती है। तो गुरु पद्मसंभव का आशीर्वाद आखिर है क्या? ये एक ऊर्जा है, एक प्रेरणा है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करती है। तिब्बती परंपरा में उनका आशीर्वाद हमें नकारात्मकता से मुक्ति, मन की शांति और आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है। उनके आशीर्वाद को समझने के लिए हमें उनकी शिक्षाओं को देखना होगा। गुरु रिनपोछे ने dzogchen की शिक्षा दी, जो सिखाती है कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध और बुद्धत्व से भरा है। हमें बस इस शुद्धता को पहचानना है। ये शिक्षा हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। उनका मंत्र औ आ हुम वज्र गुरु पद्म सिद्धि हुम उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। इस मंत्र का जाप करने से हमारी चेतना शुद्ध होती है और हम गुरु रिनपोछे की दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसे हर मुश्किल समय में जपा जाता है। चाहे मानसिक तनाव हो, जीवन की अनिश्चितता हो या कोई आध्यात्मिक बाधा, ये मंत्र हमें गुरु रिनपोछे के आशीर्वाद से जोड़ता है। क्या होगा अगर आप आज से इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं? आइए एक कहानी सुनते हैं। तिब्बत के एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपनी जिंदगी से निराश था। वो हर दिन गुरु रिनपोछे की मूर्ति के सामने प्रार्थना करता, लेकिन उसे कोई बदलाव नजर नहीं आता था। एक रात उसे सपने में गुरु रिनपोछे दिखे और बोले, मेरे आशीर्वाद को बाहर मत खोजो, इसे अपने भीतर पाओ। उसने ध्यान शुरू किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरु रिनपोछे का आशीर्वाद हमारे भीतर है, हमें बस उसे जगाने की जरूरत है। आइए अब एक और कहानी सुनते हैं जो आज के समय से है। दिल्ली में एक युवा प्रोफेशनल नेहा अपनी नौकरी और तनाव भरी जिंदगी से थक चुकी थी। उसे लगता था कि वो एक रेस में दौड़ रही है जहां कोई मंजिल नहीं। एक दिन उसने गुरु रिनपोछे के मंत्र के बारे में सुना। उसने हर सुबह 5 मिनट मंत्र जाप शुरू किया और ध्यान का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसे अपने भीतर शांति मिलने लगी। उसने नोटिस किया कि वो छोटी छोटी बातों पर कम गुस्सा करती थी और अपने काम को ज्यादा फोकस के साथ कर पाती थी। नेहा की कहानी हमें दिखाती है कि गुरु रिनपोछे की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। क्या आप अपने व्यस्त जीवन में ऐसी शांति की तलाश में हैं? अब बात करते हैं उस परिवर्तन की शक्ति की जो गुरु रिनपोछे की शिक्षाओं से मिलती है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा परिवर्तन हमारे भीतर से शुरू होता है। आइए उनकी 3 मुख्य शिक्षाओं पर नजर डालें। पहली शिक्षा है करुणा का मार्ग। गुरु रिनपोछे कहते थे,
करुणा वो शक्ति है जो हमें दूसरों से जोड़ती है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है। आज ही एक छोटा कदम उठाएं, किसी जरूरतमंद को मुस्कान दें या छोटी सी मदद करें। आप देखेंगे कि आपका दिल कितना हल्का महसूस करता है। दूसरी शिक्षा है ध्यान और आत्म जागरूकता। वे कहते थे, अपने मन को एक शांत झील की तरह बनाओ जिसमें सत्य का प्रतिबिंब दिखे। हर दिन 10 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने विचारों को बिना जज किए देखें। शुरू में आपका मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उसे शांत करना सीख जाएंगे। ये प्रक्रिया आपके भीतर की शक्ति को जागृत करती है। तीसरी शिक्षा है नकारात्मकता का सामना। गुरु रिनपोचे ने सिखाया कि गुस्सा, ईर्ष्या या डर जैसे भाव हमारे मन के बादल हैं। इन्हें दबाएं नहीं, बल्कि समझें। अगली बार गुस्सा आए तो एक गहरी सांस लें और पूछें, ये भावना कहाँ से आ रही है। ये प्रक्रिया आपको अपने मन का मालिक बनाएगी। क्या आप अपने मन को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? इन शिक्षाओं, करुणा, ध्यान और नकारात्मकता का सामना माइनस को अपनाकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। गुरु रिनपोचे का आशीर्वाद हमें याद दिलाता है कि वे हर कदम पर हमारे साथ हैं। आज के तेज रफ्तार युग में, जहां तनाव और व्यस्तता हमारे जीवन का हिस्सा है, गुरु रिनपोचे का आशीर्वाद बेहद प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि बाहरी दुनिया कितनी भी अशांत हो, हमारा भीतर का संसार शांत रह सकता है। मानव मन की समस्याएं डर, चिंता, असंतुष्टि वही हैं और गुरु रिनपोचे की शिक्षाएं इनका समाधान देती हैं। आज आप उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? यहाँ 3 सरल उपाय हैं। पहला, मंत्र जाप। हर सुबह 10 मिनट हुम वज्र गुरु पद्म सिद्धि हुम का जाप करें। ये आपके दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। दूसरा, प्रकृति से जुड़ें। गुरु रिनपोचे प्रकृति के करीब थे। हर हफ्ते कुछ समय पार्क या नदी के किनारे बिताएं। तीसरा, आभार व्यक्त करें। हर रात 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वो परिवार हो, स्वास्थ्य हो या एक अच्छा दिन। ये आपके मन को सकारात्मकता से भर देगा। इन छोटे कदमों से आप गुरु रिनपोचे की शक्ति को अपने जीवन में ला सकते हैं। परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। एक शांत सांस, एक दयालु कार्य या एक पल की आत्म जागरूकता। मेरे प्यारे दोस्तों, गुरु पद्म संभव का आशीर्वाद एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने जीवन को बदलने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की ताकत देती है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा परिवर्तन हमारे भीतर से शुरू होता है। हमारा मन एक दीपक की तरह है, जब तक हम उसे न जलाएं, वो अंधेरे में रहेगा। लेकिन ध्यान, करुणा और आत्म जागरूकता की ज्योति से हम न केवल खुद को प्रकाशित करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता दिखाते हैं। तो आज से एक छोटा कदम उठाएं, ध्यान करें, मंत्र जाप करें या किसी की मदद करें। इस हफ्ते 5 मिनट मंत्र जाप करें और कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बोध कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और शिक्षाएं मिलती रहेंगी। नीचे कमेंट में बताएं कि आप गुरु रिनपोचे के आशीर्वाद को अपने जीवन में कैसे लाना चाहेंगे। अगली बार हम बात करेंगे एक और महान गुरु की शिक्षाओं की, जो आपके जीवन में और गहराई लाएंगी। आप सभी के जीवन में शांति, करुणा और आनंद हो। बोध कथाएं की ओर से नमस्ते और फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक यात्रा में।